Today we are going to discuss a very nice topic. You will find little bit boring also in reading, but the message is quite clear and very interesting message is there in that story. Actually, that is a story within a story. कहानी के अंदर एक कहानी है. It is a story written by John Updike, and the name of the story is, title of the story is Should Wizard Hit Mummy? Before moving ahead, I want to ask some questions. I will share the text with you and we will read. मैं आपसे ये जानना चाहूँ कि why the first you can say point of view of a child and an adult person is different. क्या ऐसा होता है, वो डिफरेंट होता भी है कि नहीं होता है? आपकी नजर में मुझे ये बताएं कि the perspective of a young of an adult person and that of a child, whether there is difference between these two or not. Screen कौन? Yes, sir, it is different. It is different. नितिन बेटे, नितिन screen कौन रखो? I am again asking. यमन connected नहीं है. प्रियव्रत सांगवान, प्रियव्रत बेटे, are you there? Yes, sir. हाँ, आपने पूरा लॉकडाउन निकाल दिया, पता नहीं निकला है कि नहीं अभी, और मैं एक ही चीज बोलता रहा कि आप अपने लिए एक वेबकैम का इंतजाम करें. आपने जिद पकड़ रखी है कि आप उसका इंतजाम नहीं करेंगे, है ना? वंदना बेटे, सपना, वंदना, नितिन, स्क्रीन ऑन होना चाहिए. कैसे है वो पर्सपेक्टिव? गाड़ी में बैठा है नितिन, गाड़ी में है, ड्राइव कर रहा है क्या? ड्राइव कर रहे हो? हु इज ड्राइविंग? हु इज ड्राइविंग? अनम्यूट करो और बोलो. आवाज क्लियर नहीं है. अगर गाड़ी में हो, ड्राइव कर रहे हो तो बेटे बाद में ज्वाइन कर सकते हो क्लास को, कोई दिक्कत नहीं है. हाँ, मैंने पूछा है कि क्यों चेंज होता है उन दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू, पर्सपेक्टिव में डिफरेंस होता है, क्यों होता है? कौन बताएगा मुझे आप में से? हु विल टेल? Sir, because child are very innocent and they have selflessness. They have selflessness in them. That's very fine. Okay, some more, any other point? What you think is right may be wrong for the elders. बड़ों के लिए वो गलत हो सकता है. अमन बेटे, अमन लुहार, ऐसा क्यों हो सकता है? Why do we think so? Sir, a child listen to his or her heart, and a adult person used to do work with his mind. With his mind. So our elders use their mind and we use our heart. आप में से कितने सारे बच्चे हैं जो नहीं पढ़ते होंगे, या कितनी बार पेरेंट्स बोले नहीं सुनते उनकी बात को? और ये हो सकता है मे बी इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या हुआ फिर? वो तो ठीक है, मान गए हैं कि पेरेंट्स यूज देयर माइंड एंड वी यूज, चिल्ड्रन यूज देयर हार्ट. ऐसी वो कौन सी चीज है जो दोनों को अलग करती है? समथिंग, एक ऐसा वर्ड है, एक ऐसी चीज है जो दोनों को अलग कर देती है. व्हाट इज दैट? Thinking, sir. थिंकिंग. थिंकिंग तो दोनों में सेम होती है बेटे, बहुत से सोचते हैं. दोनों में अलग होता है बेटे एक्सपीरियंस. व्हाट यू विल एक्सपीरियंस, योर पेरेंट्स हैव ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड. गॉट माय पॉइंट? जिस स्टेज से आप गुजर रहे हो, आपको शायद ये लगेगा कि आई एम इन स्कूल, आई एम इन अ गुड स्कूल, माय फादर इज पेइंग मनी, ही इज ओनली 12th पास, और he has just done a graduation, और वो भी लॉन्ग बैक, 20 years बैक और 25 years बैक, तो वो ज्यादा नहीं जानते होंगे. हम बहुत सारे हमें मतलब इसी इल्यूजन में रहते हैं
under the illusion. We are illusioned that our parents don't know anything. But we must understand, even a parent who has never gone to school, who never went to school, illiterate, वो भी कहीं ना कहीं ज्यादा जानता है, बच्चों को समझता है, उनको उन किताबें भले ही नहीं पता हो लेकिन वो समझता। केशव बेटे कहाँ पे हो आप? केशव यस सर। कहाँ पे हो? घर पे सर। घर पे हो? बेटे एक तरफ बैठ के और क्लास करो, मुझे आपका पूरा मकान नहीं देखना है। पूरा मकान देखने के लिए मैं घर आ जाऊंगा, चाय पी लूंगा आके, कोई दिक्कत नहीं है, आपके पापा से मम्मी से मिलूंगा, ठीक है? आशीष था सर, वो नहीं चल रहा था। आशीष कह रहा था मेरे को दिखा। आशीष कहाँ है? आशीष दुहन? ये रहा सर। आशीष दुहन है? हाँ, आशीष चहल साहब, वेरी गुड। चलो यस ठीक सर। है, कोई दिक्कत नहीं है, कैमरा यहीं रखो, इसको मूव मत करो, डिस्टरबेंस होता है उससे। ठीक है सर। हाँ बेटे, तो ये कहानी देखते हैं, इसको मेन चीज क्या होती है, उसमें एक्सपीरियंस होता है, एंड दैट एक्सपीरियंस मेक्स ऑल द डिफरेंस। वही पूरा डिफरेंस कर देता है। पेरेंट्स हैव एक्सपीरियंस, मुझे पता है कि यू विल गो दिस वे एंड यू विल फेस लॉस, आपको परेशानी होगी आप जब इस तरीके से इस रास्ते से जाएंगे तो, लेकिन आपको लगता है कि नहीं, मैं तो उस परेशानी को भी हल कर दूंगा, मैं जाऊंगा एंड आई नो बेटर देन माय पेरेंट्स, ऐसी फीलिंग आना हो सकता है। तो चलिए देखते हैं। और कई बार क्या होता है, बच्चे भी कई बार ऐसा सवाल उठाते हैं, दे रेज सच क्वेश्चंस, ऐसा क्वेश्चंस कि बड़े भी उसका जवाब नहीं दे पाते हैं। इट हैपेंस समटाइम्स। So let us, I am sharing that lesson with you which we are going to read today. Yes, can you see the screen? Yes, what can you see on the screen, bete? What is the name of the lesson? Lesson 5. This is the lesson. What is the name? Should wizard hit mummy? विजर्ड एक जादूगर होता है। ये विजर्ड जो है ये एक मदर है, ठीक है? सवाल ये है, ये एक मदर है, ये एक विजर्ड है, तो क्या इसको इसे हिट करना चाहिए? क्वेश्चन मार्क दे दिया इन्होंने यहाँ पे, और यही हमारा सवाल है। अभी आपने इस लेसन को पढ़ा नहीं, यू हैवंट रेड दिस, बट आफ्टर रीडिंग अगेन द सेम क्वेश्चन विल बी देयर, और आप ये समझो कि यही इसका मेन क्वेश्चन है, पूरे लेसन का यही मेन क्वेश्चन है, इसी का आंसर देना है, ठीक है? हियर इज स्टोरी अबाउट द वर्ल्ड व्यू ऑफ अ लिटिल चाइल्ड। कहानी है वर्ल्ड व्यू ऑफ अ लिटिल चाइल्ड, एक छोटे से बच्चे की कहानी, कि वो वर्ल्ड के बारे में या लोगों के बारे में उसका व्यू क्या है, या वर्ल्ड व्यू मीन्स हिज थॉट एंड द डिफिकल्ट मोरल क्वेश्चन शी रेजेस, और एक डिफिकल्ट मोरल क्वेश्चन उसने रेज कर दिया ड्यूरिंग द स्टोरी सेशन विद हर फादर। पिताजी उनके उसको कहानी सुना रहे थे और उन्होंने ऐसा सवाल कर लिया, एक मोरल डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है? वो मोरल डिफिकल्ट क्वेश्चन जब पूछा तो he was not able to answer that properly. समझ नहीं, जो समझाना चाह रहा था अपने डॉटर को, वो डॉटर शायद नहीं समझ पा रही थी। रीजन ये था कि she was not in a position to understand what her father wanted her to learn actually. वो पॉइंट नहीं समझ पा रही थी, शायद वो उतनी बड़ी नहीं हुई थी। तो चलो देखते हैं इस कहानी में है क्या। पहले तो मैं थोड़ा सा ये एक्सप्लेन करता हूँ, इसके कैरेक्टर्स देखते हैं। सबसे पहले इसमें एक कैरेक्टर है जैक, ठीक है? जैक कौन है? जैक है फादर ऑफ जो।
ये लड़की है, ये दिख रहा है आपको, यू कैन सी दिस, ये जो एक लड़की है और जैक है इसके फादर, ठीक है, जैक इनके फादर हैं। हो क्या रहा है, जो जैक है ही इज टेलिंग अ स्टोरी टू हिज डॉटर, ठीक है। अब आपके पेरेंट्स ने, फादर ने भी आपको कभी स्टोरी जरूर सुनाई होगी, मम्मी ने सुनाई होगी, ही इज टेलिंग अ स्टोरी, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये है कि जो है उसकी एज क्या है, जो है वो है 4 years ओल्ड, ठीक है, 4 years ओल्ड, ठीक है। फादर स्टोरी सुना रहे हैं कितने समय से, फॉर 2 years, गेटिंग माय पॉइंट। पिताजी 2 साल से कहानियां सुना रहे हैं, जो है वो 4 years ओल्ड है। इसका मतलब कब से कहानी सुना रहे होंगे, जब जो कितने साल की होगी, है ना, जब 2 साल की थी जो, तब कहानी सुनानी शुरू की, और 2 साल और हो गए हैं 2 years, तो इज इक्वल टू 4, यानी जो 4 साल की है अभी। अब 4 साल का बच्चा सवाल भी करता है, पूछता भी है, 2 साल का 3 साल का ही पूछना शुरू कर देता है, ठीक है। अब कहानी कैसी है, वो स्टोरी क्या है, एक ही बेसिक स्टोरी है, ठीक है, बेसिक स्टोरी है विद सम वेरिएशन, क्लियर। कुछ वेरिएशंस के साथ में उसी कहानी को उसके पिताजी सुनाते रहते हैं। वेरिएशन का मतलब क्या है, यहाँ पे कुछ चेंज करके, है ना, कहानी एक ही है, उसी कहानी को वो सुनाते रहते हैं। जैसे आजकल हरियाणवी गाने आते हैं, एक के बाद एक ही गाना होता है, अगली बार धुन सेम रहती है, गाना बदल जाता है ना, बेसिक स्ट्रक्चर सेम रहता है, बेसिक स्टोरी रहती है, बेसिक म्यूजिक वही रहता है, लेकिन लिरिक्स बदल देते हैं उसके, अगली बार दूसरे लिरिक्स आ जाते हैं, मतलब एक ही लय के ऊपर, एक ही ट्यून के ऊपर पता नहीं कितने सारे सॉन्ग्स हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो जैक है, फादर ऑफ, जो वो कहानियां सुनाता रहता है, एक ही कहानी में चेंज करता रहता है, ठीक है। ही स्टार्टेड दिस व्हेन जो वाज 2 years ओल्ड, और आज 2 साल हो गए हैं, हिज माइंड इज एम्प्टी नाउ, ही हैज नो मोर स्टोरीज, दिमाग खाली हो चुका है, नया कुछ वो सीख नहीं रहे हैं। अब वो सीख नहीं रहे हैं तो नया सुना भी नहीं पा रहे हैं, इसलिए एक ही कहानी में हल्का सा चेंज करते हैं और उसको चलने देते हैं। अब सवाल है अगला, व्हाट इज द स्टोरी, कहानी क्या है, स्टोरी क्या है। अब स्टोरी देखते हैं, व्हाट इज द स्टोरी। वो जो कहानी सुनाते हैं उसके अंदर एक कैरेक्टर होता है, जिस कैरेक्टर का नाम है रोजर। सुनो, इस पॉइंट को समझोगे तो लेसन समझ में आएगा। कैरेक्टर का नाम क्या है, रोजर। रोजर हैज अ प्रॉब्लम, हर कहानी में एक प्रॉब्लम होती है, हैज अ प्रॉब्लम, ठीक है। रोजर किसके पास जाता है, गोज टू एन ओल्ड आउल, वो एक ओल्ड आउल के पास चले जाते हैं। ये कुछ ऐसा ही है जैसे आपने कहानी लिखी होगी, जब हिंट दी जाती थी आप लोगों को, जब आप 10th में थे या 9th में थे। तो रोजर हैज अ प्रॉब्लम, गोज टू एन ओल्ड आउल। ओल्ड आउल क्या करता है, ओल्ड आउल सेंड्स रोजर टू अ विजार्ड, ये उसको जादूगर के पास भेजता है। अब क्या होता है, विजार्ड्स डिमांड्स मनी, ध्यान से समझो इसको, डिमांड्स मनी। कितनी मनी मांगते हैं, मोर देन रोजर हैज। ये विजर्ड है, इतने पैसे मांगता है
कितने, जितने रोजर के पास हैं उससे ज्यादा मांगता है। मान लिया उसके पास 10 रुपीज है। आशीष चहल बेटे, आशीष चहल, इफ नॉट इंटरेस्टेड इन स्टडीज बेटे तो आप क्लास को लीव कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्लास में डिसेंटली बैठे। सो रोजर हैज, जितने रोजर के पास हैं उससे ज्यादा पैसे मांगता है, ठीक है। फिर रोजर को तरीका भी बताता है कि उसको बाकी के पैसे कहां से मिलेंगे। कैसे, सपोज ही हैज 10 रुपीज तो विजर्ड उसे 15 मांगता है। इफ ही हैज 20 उससे ज्यादा मांगता है। तो ये प्रॉब्लम है उसकी, और पिताजी की यही बेसिक कहानी है। क्या स्टोरी सुनाते हैं पिताजी कि रोजर स्कंक इज अ, रोजर स्कंक है, रोजर स्कंक हैज अ प्रॉब्लम, सॉरी स्कंक नहीं, रोजर क्रीचर, क्रीचर मतलब कोई भी एनिमल, रोजर नाम का एक एनिमल है। ही हैज अ प्रॉब्लम, ही गोज टू ओल्ड आउल, ओल्ड आउल उसको जो ना भेजता है विजर्ड के पास में, विजर्ड उससे पैसे मांगता है, जितने उसके पास है उससे ज्यादा। देन ही सोल्व्स हिज प्रॉब्लम्स, यहाँ पे सोल्व्स हिज प्रॉब्लम, कौन सॉल्व करता है उसकी प्रॉब्लम को, सॉल्व करता है जादूगर, ठीक है। फिर क्या होता है, रोजर कम्स बैक, ठीक है, प्लेज विद हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ खेलता है, फ्रेंड्स विद, प्लेज विद हिज फ्रेंड्स, ठीक है। इन द इवनिंग ही टेक्स डिनर, इवनिंग में वो डिनर लेता है, ठीक है। एंड द स्टोरी हैज अ हैप्पी एंडिंग। यहां पे कहानी खत्म होती है, हैप्पी एंडिंग हो जाती है। आपके समझ में आ गया? सभी बच्चों को एक चीज समझ में आ गई होगी, फिर से बताता हूं। रोजर, जैक जो है, ये रहा जैक, जैक नाम का आदमी अपनी डॉटर जो को कहानी सुनाता है, ठीक है। और वो कहानी क्या सुनाता है, एक रोजर स्कंक, रोजर नाम का एक क्रीचर है, उसके समस्या है, प्रॉब्लम, he goes to old owl sends him to the wizard, wizard solves his problem but he demands more money than he has। उसके बाद में रोजर खुश होता है, comes back, plays with his friends, in the evening his father comes from Boston, he takes dinner and story ends at a happy note actually। बिल्कुल ये कहानी परियों जैसी कहानी है, अगर आपने सुनी होगी फेरी टेल्स, इंग्लिश में हम बोलते हैं फेरी टेल्स। फेरीज क्या होती हैं, परियां होती हैं। फेरी टेल्स वो होती हैं जिनमें हमेशा एंड में जाके सब ठीक हो जाता है। टिपिकल हिंदी मूवीज, जैसे हमारी हिंदी सिनेमा की मूवीज होती हैं, उसमें मूवी स्टार्ट होती है, मूवी चलती है, फिर बीच में आती है, उसमें बीच में कितनी भी मार धाड़ हो, कुछ भी हो, कितना भी कुछ हो, लेकिन एंड में जाके सब साफ सही हो जाता है ना। इफ देर आर टू लवर्स दे गेट टुगेदर, किसी की फैमिली से बिछड़े हुए दो भाई हैं तो लास्ट में मिल जाते हैं, तो एंड में जाके सब सही हो जाता है, इसको बोलते हैं फेरी टेल। यहाँ पे जैक एक ही बात समझाना चाहता है अपनी डॉटर को कि लाइफ इज नॉट अ फेरी टेल। ही वॉन्ट्स टू टेल समथिंग सीरियस टू हिज डॉटर, कुछ ऐसा बताना चाहता है जिससे उसको लगे कि वो रियल, आज वो कुछ रियल समझाना चाहता है उसको, और वो रियल चीज समझाने के लिए उसको पसीने आ गए, परेशानी हो गई। अब ये जो रूटीन था कहानी सुनाने का, जैक का जो रूटीन था, वो जो को कहानी सुनाता, जो सो जाती थी, बट टुडे जो वॉज नॉट स्लीपिंग, आज वो सो नहीं रही थी। क्यों नहीं सो रही थी? परेशानी थी, शी हैड अ प्रॉब्लम। परेशानी क्या थी कि वो आज सवाल पूछ रही थी बार बार, अगेन एंड अगेन शी वाज आस्किंग क्वेश्चंस,
और क्वेश्चन पूछने की वजह से फादर वाज नॉट एबल टू आंसर। अब से पहले क्या होता था, वो कहानी सुनाते थे, वो सो जाती थी, लेकिन आज ऐसा नहीं हो रहा है। आज तो वो सवाल पे सवाल किए जा रही है और सोने का नाम नहीं ले रही है। तो आज वो क्या बता रहा है उसको, ही इज टेलिंग समथिंग सीरियस। अब जैसे आप लोगों को हम ये बताने की कोशिश करें कि लाइफ जो है, लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, कोई फूलों की सेज नहीं है लाइफ। तो आप लोगों को शायद समझ में नहीं आता। क्यों नहीं आता है? सब कुछ बड़े मजे में है। इस एज में जहां पे आप हो, उसी एज में जब आपके पापा से थे, उनसे पूछो कि पापा जब आप जिस घर में रहते थे उस घर में टाइल्स लगी हुई थी, है ना, स्लिपरी स्लीक शानदार चमकीला मकान था आपका। वो बताएंगे कि उनका मकान कैसा था उस समय जब वो आपकी एज में थे। आप लोगों के लिए सब कुछ दिया, आप गाड़ी भी, उनके पास गाड़ी थी या नहीं थी, बाइक थी तो कौन सी बाइक थी। वो उस द लाइफ ऑफ स्ट्रगल जो थी ना, उससे गुजर के आगे आ चुके हैं। तो आप लोगों को क्या सर उस लगता टाइम ये है? चीजें नहीं थी। हाँ बेटे, सर उस टाइम ये चीजें नहीं थी ज्यादा। सब कुछ था बेटे। बाइक भी थी, कार भी थी, आपके पापा जब आपकी एज में थे बाइक भी थी, कार भी थी, एवरीथिंग वाज देयर। मोबाइल नहीं था, वो एक अलग इशू है, लेकिन बाकी सारी चीजें थी। लेकिन वो कार थी, कार नहीं खरीदी होगी उन्होंने, बाइक थी, बाइक नहीं खरीदी होगी। किसी किसी के पास हो सकता है बहुत पहले से बहुत पैसा हो। तो वो ये चाहते हैं कि आप एक लेसन सीखें, लेसन ऑफ लाइफ, दैट लाइफ इज नॉट वेरी इजी, यू विल हैव टू स्ट्रगल फॉर दैट। आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, स्ट्रगल करना पड़ेगा। लेकिन मुझे तो ये लगता है कि यार सब कुछ अच्छा है, अच्छे स्कूल में जाता हूँ, सुबह बस में बैठ के और निकल गया, वापस आ गया, मुंह से निकालता हूँ चीज आ जाती है, पढ़ूं ना पढ़ूं, जैसे शूज चाहता हूँ वो शूज मिलते हैं, कपड़े फटने का इंतजार नहीं करते। एंड व्हेन योर फादर और माय फादर वाज इन माय एज, मेरे ख्याल से वो कपड़े मतलब सिलवाना भी एक बड़ी बात होती थी। लेकिन अब तो हम केवल फैशन के लिए चेंज करते हैं कि आई डोंट वांट टू वेयर दिस। तो जरूरी हो जाता है ये बता पाना कि लाइफ कितनी कठिन है। सुशांत सिंह राजपूत जैसे लोग जब आत्महत्या कर लेते हैं, है ना, 50 करोड़ की 70 करोड़ की प्रॉपर्टी थी उनकी, तो वन शुड अंडरस्टैंड हाउ डिफिकल्ट इज लाइफ। बड़े बड़े लोग, बड़ी डिफिकल्ट है। तो ये जो पर्सन है जैक, ये अपने डॉटर जो को सुनाना चाहता है कहानी, ही वांट्स हर टू अंडरस्टैंड अ लेसन। लेकिन एक गलती कर जाता है वो, क्योंकि वो बच्ची अभी 4 साल की है केवल, और वो शायद उस लेवल को नहीं समझ पाती है। लेसन का थीम ये भी है कि लेसन ये कहता है कि वी आर द एल्डर्स, हम बड़े हैं, तो वी शुड सेटिस्फाई द क्यूरियोसिटी ऑफ अ चाइल्ड। क्यूरियोसिटी का मतलब क्या है? जो उनकी इंक्विजिटिवनेस होती है, उनके जो क्वेश्चंस होते हैं, उनको इन अ पॉजिटिव वे अगर हम सॉल्व कर देंगे तो बच्चे उसको समझेंगे एंड दे विल टेक इट पॉजिटिव एंड दे विल अंडरस्टैंड दैट। बट इफ वी डू नॉट सेटिस्फाई देयर हंगर फॉर नोइंग द थिंग्स, चीजों को जानने की जो उनकी एक हंगर होती है, जो डिजायर होती है, उसको हम सेटिस्फाई नहीं करते हैं, तो कहीं ना कहीं से जरूर जान लेंगे, कहीं ना कहीं से पता कर लेंगे, सही तरीके से या गलत तरीके से। तो ये इट इज अ मैटर ऑफ गुड पेरेंटिंग ऑल्सो। किसी किसी के पेरेंट्स बहुत अथॉरिटेटिव होते हैं, लिमिटेड बात करते हैं, डांट धमका के रखते हैं बच्चों को, तो दैट इज ऑल्सो नॉट राइट। ठीक है, तो इस कहानी को हम रीड करेंगे और देखेंगे कि इसमें ऐसा क्या है, व्हाट इज द क्वेश्चन। अब स्टोरीज में क्या हुई, जैसे मैंने आपको बताई, इस स्टोरी में जो रॉजर नाम का क्रीचर है, इस बार है वो स्कंक। ठीक है, रॉजर स्कंक उसका नाम है, इज रॉजर स्कंक। स्कंक एक ऐसा एनिमल होता है जो कि थोड़ा सा डर्टी होता है, उसमें स्मेल आती है। तो उसकी प्रॉब्लम क्या है, he emanates a foul smell, and because of that smell all the animals run away from him. He starts crying. Then he goes to the old owl. The old owl solves his problem. He sends him to the wizard. उसने wizard को भेज दिया। wizard ने क्या किया,
उससे 7 पेनीज मांगे, जबकि उसके पास केवल 4 पेनीज थे। पेनी मीन्स यूनिट ऑफ मनी हम कह सकते हैं। और वो कहता है कि 3 पेनीज आपको मिलेंगे, आप सीधे जाके और वहां से लेके आओ। एंड देन उसने उसकी स्मेल को रोजी बना दिया, बैड स्मेल से रोजी स्मेल। अब वो रोजेस की तरह क्या करता है, वो स्मेल करता है। जैसे ही घर आया, हिज मदर स्कोल्डेड हिम। अब रोजेस कंक को स्कोल्ड कर दिया उसके मदर ने कि हु आर यू। वो कहता है कि मैं तो आपका रोजेस कंक हूं। देन शी सेज व्हाई डिड यू चेंज योर स्मेल। Then he told that the wizard changed. The mother took his child to the wizard and she hit the wizard. जाते उसने उस जादूगर को हिट किया with an umbrella. umbrella से उसके सिर पे हेड हिट किया और कहा कि वापस इसके स्मेल को वैसे ही कर जैसे पहली थी, यानी अच्छी स्मेल को वापस खराब में चेंज कर। अब ये चीज वो समझ नहीं पा रही थी। अब पिताजी तो जैक डॉटर को कहानी सुना रहे थे, बट शी वाज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि ये कैसी कहानी सुना रहे हैं पिताजी आप, कि पेरेंट्स तो ये चाहते हैं बच्चों को अच्छा मिले, उसकी स्मेल अच्छी हो गई है, अब उसके साथ बच्चे खेलेंगे, बट